जैसे आजकल ना बहुत सारा है कि हर सबको बिजनेस स्टार्ट करना है। यही आपका बिजनेस से क्या आपको लगता है कि मतलब क्या है इस थॉट के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका कि सबको बिजनेस स्टार्ट करना है आज के डेट में? ऐसा क्या है आपके पॉइंट ऑफ है कुछ इसके ऊपर? देखिए बिजनेस स्टार्ट जो कर आजकल क्या है, जब से हमारे गवर्नमेंट ने भी थोड़ा इनिशिएट किया है चीज़ों को लेके, सिंप्लीफाइड किया है, प्लस फंडिंग थोड़ा सा आसान कर दिया है कि पर्टिकुलर 10 लाख रुपीस तक का लोन आपको इजीली मिल जाएगा बिना कोलेटरल के। तो उस वे में लोग सोचते हैं कि यार एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, बिजनेस शुरू करता हूँ, दिमाग में आइडिया है और अच्छी बात है। जब हमारे बिजनेसेस ज़्यादा होंगे, हम लोग स्टार्टअप्स वगैरह यहाँ इंडिया में ज़्यादा होंगे, तो वैसे ही हम ग्रो भी करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छी बात है कि अगर एक नॉर्मल बंदा कॉलेज कॉलेज से पास आउट है, तो फर्स्टली आप थोड़ा-सा ये है कि एक्जिस्टिंग किसी का बिज़नेस चल रहा हो, तो आप थोड़ा सीखें फिर अपना शुरू करें। थोड़ा-सा एक्सपीरियंसेस लेना पड़ेगा। इनिशियली कहते हैं ना कि इनिशियली आप कुछ भी चीज़ शुरू करोगे, तो आपको वही चीज़ सीखने में थोड़ा-सा समय लगेगा। मेरा तो मानना ये है कि अगर मैं कोई चीज़ अपने आप सीखूँगा और आप मुझे सिखा दोगे, तो बेस्ट है मैं आपसे सीख लूँगा, मुझे समय कम लगेगा। क्योंकि मैंने करा ही है वो चीज़ या पहले से। बिल्कुल। तो बेस्ट तो ये है कि पहले कोई बिज़नेस जॉइन कर लो, 1 साल 2 साल अपना दो पाओ, उसके बाद अपना शुरू करो ना, किसने रोका है? अब जैसे किसी को बिजनेस स्टार्ट कर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अब करना है, अब उनके पास सबसे पहली चीज़ आती है मैं करूँ कैसे? जीएसटी लूँ, कंपनी रजिस्टर कराऊँ, अब वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का लाइसेंस बनवाऊँ, उससे ज़्यादा एग्ज़ैक्टली क्या सीधे है? बात है। नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा सिम्प्लीफाई कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर कोई भी बिज़नेस किसी को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि वो बिज़नेस का नेचर क्या है? किस वे में करना चाहता है, किस लेवल पे करना चाहता है, प्लस पीछे आपके पास उतना फाइनेंस है। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ कि आप नॉर्मल ट्रेडिंग बिज़नेस या समथिंग ऐसा करना है कि अभी मुझे छोटे लेवल पे करना है, तो आप प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको लग रहा है कि मुझे जो डीलिंग्स करनी है, बड़े क्लाइंट्स होंगे मेरे, तो आप एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे जा सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हैं उस लेवल पे, तो तभी ट्रीट करता है। कई मार्केट्स में है कि भाई हम तो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड वालों के साथ ही काम करते हैं या एलएलपी के साथ ही काम करते हैं, तो आप उस वे में जा सकते हैं। तो आपको फर्स्टली समझना पड़ेगा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, प्लस आपकी डीलिंग कैसी है, प्लस आपको आगे कैसे बढ़ना है, किस लेवल पे बढ़ना है। अभी स्मॉल लेवल पे बढ़ना है, कई लोग होते हैं कि भाई मेरे पास तो बहुत काम है, मेरे सोर्सेज अच्छे हैं और मुझे अब तो सीधे सीधे 100 सीआर की कंपनी बनानी है, तो आप वो कंपनी बना लो। तो उस लेवल पे फर्स्टली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप किस लेवल पे जा रहे हो। ऑप्शन सारे ओपन है, सब इजी तो आप आप बता सकते हो जैसे मतलब 2-3 बिज़नेस के एग्ज़ाम्पल अगर प्रोप्राइटरी को शुरू करना है तो वो ट्रेडिंग वाले प्रोप्राइटर शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली आपको अगर मान लीजिए सिर्फ ट्रेडिंग का काम ही करना है, सेल परचेज का, तो आप नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं या पार्टनरशिप में अपने घर वालों को किसी को इन्वॉल्व करके या अपने फ्रेंड सर्कल में जिसके साथ भी आप बिजनेस करना चाह रहे हो। लाइक जैसे मैंने आपसे बोला कि यार हमें ये पर्टिकुलर बिजनेस करना है, अच्छा है, तो हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप में या तो नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म बना लेते हैं या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म बना लेते हैं, उस लेवल पे कर लेते हैं। या हम लोग सोचते हैं कि सपोज मेरा सर्विस का काम है और मुझे यहाँ से सर्विस देनी है, सपोज दिल्ली बेस्ड कंपनीज को या फिर बैंगलोर बेस्ड कंपनीज को, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या है, उन कंपनीज के लेवल थोड़ा सा अप होता है, तो हम उस केस में प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं। थोड़ा सा जाता है कि भाई प्राइवेट लिमिटेड में कि भाई बड़ी लेवल की कंपनी है और नेचर वगैरह चलते हैं, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। तो फर्स्टली स्टडी करनी पड़ेगी आपको प्रॉपर, तब प्लस आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। कई बार तो क्या होता है कि आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप जिनके साथ डीलिंग कर रहे हो वो जीएसटी वाले रजिस्टर्ड बंदों के साथ ही, क्लाइंट के साथ ही काम करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो आपको उस केस में जीएसटी लेना ही लेना, चाहे आपके ऊपर एप्लीकेबल हो या नहीं।